नमस्कार साथियों, मैं सुशील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि स्वास्थ्य सभी का बहुत अच्छा होगा और तैयारी आप सभी की बहुत अच्छी चल रही होगी। साथियों, आज की जो वीडियो लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश वाले बच्चों के लिए है और साथियों बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है, क्योंकि साथियों वैकेंसी में अगर आपको लगना है तो उन छोटी छोटी गलतियों से बचना होगा जो अक्सर आप करके गुजर जाते हैं। आज की वीडियो आप पूरी देखिएगा, इत्मीनान से देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तब आप बाद में शेयर वगैरह कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब अभी से जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं बिना किसी समय को जाया किए हुए मैं अपनी उन बातों पर आता हूं जिसके लिए मैं वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आखिरकार मैं किस लिए वीडियो लेकर आया हूं। जरा इस पर सबसे पहले बात कर लेता हूं। दोस्तों देखो, सबसे बड़ा मुद्दा है कि ओएमआर को लेकर ओएमआर में आखिरकार क्या क्या गलती हो सकती है। दोस्तों, आपने अभी तक ओएमआर पर बनने वाली सभी वीडियो देख ली होंगी, लेकिन जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं ये कुछ हटके रहेगा और आप ये जरूर कहेंगे कि हमारे लिए मास्टर वीडियो तो यही था, ये हमें नहीं मिल रहा था। तो देखिए, हम बात करते हैं सीधा सीधा पॉइंट पर कि ओएमआर में आखिरकार क्या क्या गलती हो सकती है, कौन कौन सी गलती होती है जिनसे हमें बचना होगा। दोस्तों, सबसे पहले पहली गलती होती है कि आप अपना डाटा गलत भर दें। अभी मैं आपको ओएमआर भी दिखाऊंगा, वो सब लोग जानते हैं उसमें कि क्या कौन सी गलती होती है, लेकिन डाटा कौन सा गलत भरा जाता है इस पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि मान लीजिएगा आपकी डेट ऑफ बर्थ है 7/6/1992 या 1994, तो वहां क्या करते हैं आप 6-7 लिख देते हैं। जैसे मैं ओएमआर आपके सामने ले ही लेता हूं और ओएमआर में सबसे क्या गलती होती है, किस तरह से होती है, इस पर एक बार बात कर ही लेता हूं। दोस्तों देखो, जैसे कि मान लीजिएगा आपकी ये ओएमआर होती है तो डाटा कैसे गलत भरना होता है। जैसे कि साथियों, इसके अंदर मान लीजिएगा यहां पर आपको रोल नंबर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? यहां पर ये आपको रोल नंबर दिया गया है और जब आप इस रोल नंबर को फिल करेंगे, जब इस रोल नंबर को आप भरेंगे ना, तो यहां पे एक छोटी सी गलती कर देंगे। जैसे कि साथियों, आपको रोल नंबर लिखना था यहां पर 0, फिर 3 लिखना था, फिर 4 लिखना था, फिर 1 लिखना था। यहां पर लिखना था 05 और आपने लिख दिया मान लीजिएगा 50। डाटा में गलती करना, और अगर आपने डाटा में गलती किया तो निश्चित सी बात है फिर आप गोले सही भर ही नहीं सकते। सबसे पहली साथियों कमी क्या सुधारनी है कि हम जो इस कॉलम में जो भी डाटा लिख रहे हैं, अपना रोल नंबर लिख रहे हैं, अपना साथियों हम रजिस्ट्रेशन नंबर लिख रहे हैं या बुकलेट नंबर लिख रहे हैं या अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हैं, वो साथियों डाटा गलत नहीं होना चाहिए। सबसे पहली कमी हमें सुधार के चलनी होगी, क्योंकि इसके लिए भरने के लिए आपको टाइम मिलेगा, यानी ये आपको पहले ही दे दी जाएगी। आपका टाइम तब शुरू होगा जब आपके हाथ में पेपर आ जाएगा। तो पहले ओएमआर बांट दी जाएगी, ओएमआर बांटने के बाद आपको समय दिया जाएगा पर्याप्त। इसीलिए कहता हूं कि सेंटर पर टाइम से अगर पहुंच जाते हो तो ओएमआर साथियों टाइम से ले लेना अपने हाथ में। लेने के बाद इत्मीनान से बिल्कुल कूल माइंड के साथ इसे भरना, और जब पेपर आ जाए तो पेपर पर जो नंबर होता है इसे बुकलेट नंबर कहते हैं, वही आपको ओएमआर में भरना बाकी रहेगा। उससे पहले आपकी ओएमआर कंप्लीट भर जानी चाहिए पेपर हाथ में आने से पहले। ऐसा मत सोचिएगा कि ओएमआर आ गया, पेपर आएगा तब ओएमआर भरूंगा मैं, पहले फिर सॉल्व करूंगा। नहीं, ये जो टाइम है ना जो इन कॉलमों में भरने का लगेगा, ये आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है और वो पेपर में काउंट मत करना उसे कि पेपर के समय में ही मैं इसको भरूंगा। ओएमआर आपको पहले ही मिल जाएगी, पहले ही भर के जो जो डाटा आपके पास है, एडमिट कार्ड पर रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है या आपके डेट ऑफ बर्थ है, वो सब पहले से ही फिलअप करके रख लीजिएगा। एक तो बात ये ध्यान रखिएगा। और मैंने कहा डाटा जो है, जो भी डाटा है वो गलत ना हो जाए, डेट वगैरह, एग्जाम डेट वगैरह सब कुछ। पहले तो डाटा पर ध्यान देना है कि आपने कोई भी डाटा गलत तो नहीं भरा है। तो पहली गलती क्या होती है कि गलत डाटा भरना। डाटा मतलब जो भी नंबर है, गोले की बात नहीं कर रहा, जो भी सब तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, एग्जाम की सिटी है, डेट है, ये सब सही भरा होना चाहिए। पहली गलती ये होती है। दूसरी गलती होती है गलत गोले रंग देना। दूसरी गलती क्या होती है कि आपने गोले जो है उनको गलत रंग दिया, और गोले गलत रंगने से साथियों मतलब ये होता है, जैसे कि यहां पर मान लीजिएगा आपने साथियों 0 भरा, और 0 साथियों मान लीजिएगा ऊपर 0 दिया गया है या फिर नीचे 0 दिया गया है। आपने सोचा कि भाई 0 1 2 3 लिख रहा है, तो आपने जल्दबाजी में यहां पर 0 भर दिया। कहने का मतलब यह है कि साथियों जो अंक यहां पर मान लीजिएगा आपने 3 लिखा, तो आप फिर 3 को ही रंगिएगा, उसमें देखिएगा 3 को ही रंगिएगा। ऐसा ना हो कि यहां ऊपर तो लिख दिया आपने 3 और यहां रंग दिया 5 को, क्योंकि आपने 5 यहां वाला देख के ये भर दिया। आप ये अंक देखो, जस्ट इसके नीचे नजर लेकर आओ और उस गोले को काला कर दो। यानी गोला आपका गलत नहीं भर जाना चाहिए। आप इसका दुष्परिणाम ये जान लो कि अगर आपने डाटा और गोले में गलती करी तो आपको 0 नंबर भी मिल सकते हैं या आपका रिजल्ट ही ना आए, ये दोनों ही बातें हो सकती हैं। यानी कि उसका कोई फायदा ही नहीं रहेगा। अगर देखो आपने क्वेश्चन के गोले भरने में गलती कर दी तो आपका नंबर ही कटेगा,
लेकिन अगर आपने अपनी डाटा के बारे में गलती कर दी, अगर आपने यहां पर जो चीजें भरी जानी है उनमें गलती कर दी, रोल नंबर में, रजिस्ट्रेशन नंबर में, बुकलेट नंबर में, तो आपका साथियों अंक 0 भी हो सकता है और आपका रिजल्ट ही ना आए ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि इसको कोई आदमी नहीं जांचता, इसको बड़ी बड़ी स्कैनर मशीन जांचती है, जिसके अंदर एक साथ साथियों 50 OMR लगाई और फटाक से वो डाटा दे देती है सॉफ्टवेयर में कि इस रोल नंबर के इतने नंबर है, इस रोल नंबर के इतने नंबर है। अब उनको अगर थोड़ा सा भी कोई मिस्टेक दिखाई दिया तो वो इसको ये नहीं देखेंगे मानवीय भूल है छोड़ दो, वो तुरंत इसको खत्म करेंगे, बोले रिजेक्ट, और साथियों आपका नंबर 0। तो ये मशीनों के द्वारा जचती है, तो मानवीय भूल देख के कर मशीन आपको माफ नहीं करेगी, वो मानव ही आपको माफ कर सकता था। तो साथियों ये बेसिक बात होती है कि ये डाटा और साथियों गोले बिल्कुल भी गलत ना हो जाएं, जिसके नीचे जो लिखा है, जैसे 0 लिखा है आप 0 भर दो, ठीक है, 0 भी ऐसा भर दो कि दूसरे गोले में ना घुस जाए, पता चला 0 भर रहे और घुसा दिया ऊपर भी नहीं। आप जैसे मान लो ये गोला है, जैसे आपका ये गोला है, तो आप इस गोले के अंदर इस तरह से भर दो, ठीक है, ये डिजिटल बोर्ड है तो हो सकता है कि आपको उतना अच्छे से नहीं आ रहा हो, लेकिन देखो कितना अच्छे से गोला भर गया, बस भर गया गोला, काम खत्म हो गया। इस तरह से गोला भरने की कोशिश करो। तो सबसे पहला डाटा गलत ना हो, दूसरा गोले आपके डाटा वाले जो है, जो पर्सनल डिटेल दे रहे हो वो गलत ना हो जाए, यहां भी गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां गलत हुआ तो संभावना है कि आपका नंबर ही जाए, लेकिन यहां तो सब कुछ ही चला जाएगा जो भी आपके पास है। दूसरी बात करते हैं साथियों, और क्या गलती नहीं करनी है दोस्तों, OMR के साथ छेड़छाड़ ना करें। ध्यान से सुनना मेरी बातों को, आपको इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो शायद किसी भी वीडियो में अभी तक किसी ने नहीं बताए होंगे। साथियों अगर आपने अपने OMR पर इतना सा पेन भी चला दिया तो भी आपका रिजल्ट रिजेक्ट हो सकता है। इतना सा पेन चलाने पे आपका रिजल्ट साथियों रिजेक्ट हो सकता है। आपकी OMR अगर आपने मोड़ दी गलत तरीके से तो भी आपका रिजल्ट रिजेक्ट हो सकता है। आपने साथियों उसको सही तरीके से नहीं रख रखाव करा ना तो भी आपका रिजल्ट रिजेक्ट हो सकता है। ये सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, इसलिए OMR के साथ भैया छेड़छाड़ बिल्कुल भी मत कर देना। अगर आपने कहीं भी उस पर फालतू का पेन चलाया या कहीं आपने उसे मोड़ा या फिर तरोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से कर दिया तो साथियों OMR ऐसे समझो बच्चे की तरह संभाल के रखना है उसको। आपके पास OMR आई, ध्यान से सुनो, करना क्या है इसके लिए, आपके पास OMR आई, आपने पूरा डाटा भरा, डाटा भरने के बाद OMR को अच्छी तरह से साथियों उल्टा करके, जिधर से उस पर गोले भरना उल्टा करके चुप रख दो साइड में, उल्टा करके। उसके बाद पेपर सॉल्व कर लो अपना। OMR ऐसा मत करना कि पेपर तो कर रहे हो ऊपर और OMR नीचे रख के और भटाभट भटाभट क्या करे जा रहे हो, सॉल्व करे जा रहे हो। पता चला कि आपके पेन ही इतना छप गया उस OMR पे जिसको मशीन रीड ही नहीं कर पा रही है। तो OMR के साथ छेड़छाड़ मत कर देना, OMR साइड में रख देना, पेपर अच्छे से सॉल्व कर लेना। मैं OMR और पेपर कैसे अभी कनेक्ट करना है मैं बताऊंगा आपको, लेकिन OMR के साथ छेड़छाड़ मत करना। गलत कहीं पेन ना चल जाए, उसको ज्यादा मोड़िएगा मत, उसको फाड़ मत दीजिएगा। बहुत से बच्चे फाड़ भी देते हैं, बेटा बिल्कुल सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर आपने ऐसी कोई भी गलती करी तो। छेड़छाड़ बिल्कुल भी साथियों ना हो जाए। OMR पर पेन चलाना चाहिए साथियों, मैंने जो आपको बताया है कि OMR पर कहीं भी आपने एक्स्ट्रा पेन चला दिया तो उसकी वजह से रिजल्ट भी आपका रुक जाता है। सबसे बड़ी बात है साथियों, अगर हम बात करें व्हाइटनर की, फ्लूइड की या फिर ब्लेड का प्रयोग करना, होता क्या है कि कई बार बच्चा मान लीजिए साथियों उसको, जैसे कि कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसके यहां पर ABCD इस तरह से ऑप्शन है, नीचे गोले दिए गए हैं, नीचे गोले दिए गए हैं, उसे साथियों 3 नंबर क्वेश्चन का मान लीजिएगा आंसर था यहां पर C, उसने C भर दिया। अब C भरने के बाद देखा कि यार C पर नहीं था, आंसर तो उसका B था। अब वो क्या करता है कि साथियों दिमागदार जो बच्चे होते हैं, जो समझदार हैं, जो पेपर दे रहे हैं, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस पर व्हाइटनर लेके जाएंगे और इस पर व्हाइटनर से व्हाइट कर देंगे और फिर साथियों B भर देंगे। क्या भर देंगे? B भर देंगे। बोले दिख थोड़ी रहा है, दिख तो रहा है। या बहुत सारे बच्चे उससे एक्स्ट्रा लेवल के होते हैं, बोले ब्लेड व्हाइटनर तो दिख भी जाएगा, जो फ्लूइड होता है वो तो दिख भी जाएगा, ब्लेड लेंगे और इसको यहां से इस तरह से खुरच देंगे, बोले लो हट गया, जो हमने स्याही लगाई थी, गोल किया था, हट गया, और फिर भी भर देंगे। और बहुत सारे बच्चे तो एक नेक्स्ट लेवल के होते हैं, वो क्या करते हैं, इसको साथियों पेन से इतनी बार रगड़ेंगे कि OMR में होकर पार निकाल देंगे, खत्म, एक होल कर दिया, टेंशन फ्री। बोले है ही नहीं, हमने लिखा ही नहीं इस पर। दोस्तों ऐसी कोई भी गलती मत कर देना। अगर आपने व्हाइटनर का प्रयोग किया, अगर आपने साथियों व्हाइटनर के अलावा ब्लेड का प्रयोग किया, या आपने साथियों फ्लूइड का प्रयोग किया, आपकी OMR रिजेक्ट हो जाएगी, कोई नहीं बचा पाएगा। अगर एक क्वेश्चन भी बचाने की कोशिश करी तो हो सकता है आपका नंबर 0 आ जाए।
मत प्रयोग करना, नहीं तो व्हाइटनर, ना ही फ्लूइड, ना ही साथियों आप ब्लेड, और ना ही ऐसा करना कि उसमें से होल कर दो, पार कर दो। ये गलती बिल्कुल भी मत करना, आपको साथियों बहुत भारी पड़ जाएगी ये वाली गलती। अब और क्या गलती कर सकते हो आप? और गलती कर सकते हो साथियों आप, साथियों ओएमआर भरने के लिए उचित समय कैसे बचाएं। आपने क्या करना है, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती ये करते हैं साथियों कि मान लो कि पेपर आया, पेपर ओमार भर ली, कोई बात नहीं, सारी बातें बताई, सही बताई आपने, उतनी तो फॉलो कर ली। अब पेपर आया, पेपर आने के बाद तो पेपर सॉल्व करते गए, इतना टाइम नहीं बचा पाए कि पेपर तो सॉल्व कर लिया, टिक तो लगा लिया पेपर में, लेकिन मेरी टिक पेपर थोड़ी चेक होगा, चेक तो ओएमआर होनी है, वो तो भरी नहीं। अब बच्चे 5 मिनट, पेपर पूरा सॉल्व है, अब 5 मिनट में जल्दी उनको भर रहे हैं, आधा भरा नहीं भरा, जल्दी में 2-4 गलत कर दिए, बस हो गया काम। तो आपको क्या करना है, ये बात अब ध्यान से सुनो, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपना पेपर 2 भाग में साथियों सॉल्व करना है। 2 भाग में कैसे? 2 बार में कह सकते हैं कि 2 बार में सॉल्व करना है। एक बार आपके पास पेपर आया, पेपर आने के साथ ही साथियों स्पीड से निकल जाओ, जो क्वेश्चन आता है सॉल्व करो, आगे बढ़ो, सॉल्व करो, आगे बढ़ो, सॉल्व करो, आगे बढ़ो। देखो हर किसी व्यक्ति की अपनी अपनी रणनीति हो सकती है, मेरी रणनीति हो सकता है कि आपको ज्यादा पसंद आए। साथियों आपने पेपर लिया, पेपर लेने के बाद सीधा सीधा सॉल्व करते चलेगा जो जो आपसे आता है। पूरे 100 क्वेश्चन से एक बार निकल गए जो इजी आए हैं, और आपने पहली ही बार में जो 100 में से मान लीजिएगा आपने 60-70 कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, उन्हें पहले भर लो। और भरना कैसे कि मान लो तीसरे का बी है, तो आप पहले क्या होता है, देखो ओएमआर जैसे होगी ना, तो मैं फिर से एक बार दिखा देता हूं कि मान लीजिएगा तीसरे का जैसे बी है, तो यहां पर देखो साथियों जैसे लिखा हुआ तीसरा, तो 3 देखो, 3 के बाद बी देखो, भर दो। तो मान लीजिएगा 9 में का ए है, 9 देखो, 9 के बाद ए देखो, भर दो। मान लो साथियों 16 में का डी है, 16 देखो, फिर साथियों 16 के बराबर में डी देखो, भर दो। आपको ये समझ में आनी चाहिए बात कि क्वेश्चन नंबर देख के गोला भरना, क्वेश्चन नंबर देखना फिर गोला भरना। ऐसे मत करना कि पहले का बी, फिर उसके बाद सी, फिर डी, फिर ई, मतलब क्वेश्चन देखते जा रहे हो, कहीं सीक्वेंस अगर चेंज हुआ तो पूरा ओएमआर की मट्टी पलीत हो जाएगी, खराब, बिल्कुल खत्म मामला, क्योंकि सीरीज ही बिगड़ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर देखो और भरो, क्वेश्चन नंबर देखो और भरो। ये कैसे हो पाएगा? तो घर पे प्रैक्टिस ही ऐसे करना, भरने की घर पे प्रैक्टिस ही ऐसे करना। तो मैंने कहा कि पहली बार में आपको साथियों इजी सारे क्वेश्चन पढ़ के उसमें भर देने। मान लीजिएगा 50-60 आपने भर दिए। अब जब पेपर दोबारा सॉल्व कर रहे हो आप, तो दोबारा में ये ध्यान रखना कि जैसे कि मान लीजिए जो क्वेश्चन आपने छोड़े थे, उन छोड़ने वाले क्वेश्चनों में से आपने से 8वां छोड़ दिया था, 8वां अब आप कर दिया, तो 8वां हो गया, 8वां तुरंत साथियों फिल कर दो, 8वां तुरंत फिल कर दो। दोस्तों इससे होगा क्या ना, जैसे आपने पहली बार सॉल्व करते हुए गए थे ना, पहली बार जब सॉल्व करते गए थे, तो साथियों सॉल्व करते टाइम दिमाग आपका कुछ होता है, लेकिन जब आप उसे भर रहे हो ना, तो 1-2 बार वहां सुधार की गुंजाइश हो जाती है। तो पहली बार तो पहले सॉल्व कर लीजिएगा, फिर भर दीजिएगा जितना आ गया। फिर दोबारा में साथियों जो डाउट वाले क्वेश्चन है ना, दोबारा में उन्हें आइएगा, साथ के साथ उन्हें क्लियर करते चलेगा और भरते चलेगा, क्लियर करते चलेगा, भरते चलेगा। तो ओएमआर भी 2 बार में भर दो अगर मेरी बात मानना चाहते हो तो, और पेपर भी 2 बार में सॉल्व करो। और इसका साथियों सही यूज जब ही कर पाओगे जब आप प्रैक्टिस ऐसी कर रहे होगे। अगर प्रैक्टिस ऐसी नहीं कर रहे तो कोई फायदा नहीं है उस चीज का भी। तो ध्यान रखना तो आप समय बचा के चलना, ओएमआर करो, ऐसे ही बचेगा कि आप पहले एक बार जितना आता है उसे सॉल्व करके ओएमआर में भर दो। दोबारा में क्या करो, दोबारा में साथियों आप सॉल्व करते चलो, साथ के साथ भरते चलो, सॉल्व करते चलो, साथ के साथ भरते चलो। पेपर में इतना टाइम कम पड़ेगा, ना ही आपका ओएमआर खाली रह जाए, ऐसा भी नहीं होगा। बात क्लियर है दोस्तों? 2 गोले ना बने और पॉइंट न लगाएं। बहुत सारे बच्चे दिमाग क्या लगाते हैं ना, वो ये वाला दिमाग लगाते हैं कि भैया ऐसा करता हूं मैं तो कि यहां पर देखो, जैसे कि साथियों यहां पर लिखना है ना भैया 4, तो मैं पॉइंट लगा लेता हूं, 4 कहां पर आएगा, है ना, बाद में उसे बड़ा कर दूंगा। अगर साथियों आपने किसी भी गोले में यू बिंदु भी लगाया तो मशीन उससे भी रीड कर लेगी। ध्यान रखना, अगर आपने ये बुद्धि लगाई ना भैया मैंने तो इतना सही तो लगाया था, ये क्या हो गया मेरी ओएमआर में, भैया अगर इतना सा भी लगाओगे ना मशीन तब भी उसे रीड कर लेगी। तो ये पॉइंट लगाने वाला सिस्टम मत करना। बच्चा क्या करता है ना, पहले मैं पॉइंट लगा लेता हूं हल्के हल्के, फिर उनको बड़ा बड़ा, एक से एक बड़ी निंजा टेक्निक है इन लोगों के पास, एक से एक बड़ी। तो पहले बोले हम पॉइंट लगा लेते हैं, फिर इसको हम बड़ा बड़ा भर देंगे। अब पहले तो पॉइंट यहां लगाया था, नहीं ये नहीं लग रहा, इसमें तो सी लग रहा है, यह पॉइंट ही तो दिख थोड़ी रहा है, दिखेगा ही नहीं, तो तनक लगाया है मैंने, प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो पॉइंट लगाना है, एक बार में साथियों प्रॉपर आपको गोला भरना है, पूरा गोला भर के चलना है। ये इसकी साथियों खास बात आपको दिमाग के अंदर रखनी होगी। तो साथियों क्या लिखा है कि साथियों 2 गोले ना भरे और साथियों पॉइंट ना लगाएं, यानी कि साथियों पहले तो आपने बी कर दिया, फिर सी कर दिया, तो इसका परिणाम ये निकलेगा साथियों, अगर ये आपका सही भी है ना तो भी गलत माना जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन के आपने 2 गोले भर दिए। बात समझ में आ गई?
अब दोस्तों कुछ खास बातों की बात कर लेते हैं। साथियों अगर हम देखें तो इस नोटिफिकेशन जो अभी लेटर 2-3 आए हैं उसमें क्या क्या आपके काम की बातें हैं उन पर मैं बात कर लेता हूं। अभी मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखा दूंगा। देखो एक खास बात तो यह है कि आपके कुल सेंटर बनाए गए हैं 75, यानी कि यूपी पुलिस का एग्जाम आपके 75 जनपदों में हो रहा होगा। कितने? 75 जनपदों में यूपी पुलिस का एग्जाम हो रहा होगा। इससे एक बात का कंक्लूजन निकलता है कि आपका एग्जाम सेंटर दूर जाने की कम संभावना है। अगर 75 जिले 75 ही जनपदों में एग्जाम सेंटर बनाए जा रहे हैं तो सबसे आपका एग्जाम जो है वो आपके नजदीक जा सकता है या उसके बराबर वाले डिस्ट्रिक्ट में जा सकता है। संभावना कम है कि आपका दूर एग्जाम सेंटर जाने वाला है। दोस्तों अगर हम बात करें सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका जो पेपर है इससे 5 मिनट आपको अधिक मिलने वाले हैं। 5 मिनट आपको अधिक मिलने वाले हैं। जैसे आपका पेपर मान लीजिएगा तो 10 बजे शुरू होता है, आपका पेपर 10 बजे शुरू होता है तो अब आपका पेपर 12 बजे नहीं छूटेगा, आपका पेपर छूटेगा साथियों 12:05 पे। ये 5 मिनट क्यों दिए जा रहे हैं? वो 5 मिनट साथियों अपनी तरफ से इसलिए दे के चल रहे हैं कि उन्हें ऐसे लगता है कि हम 5 मिनट बच्चे की वेस्ट कर देते हैं कहीं ना कहीं एग्जाम देते समय। तो इसलिए साथियों को ये ना कहे हम पूरी तरह से प्रॉपर ईमानदारी से एग्जाम कराना चाहते हैं तो आपका एग्जाम 10 बजे शुरू होगा तो 12:05 पे लिया जाएगा। 5 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिए जाने वाले हैं। और ये बात साथियों किस में लिखी है? ये बात इस लेटर में लिखी हुई है। अब समस्या पता है क्या आएगी? ये बात तुम्हें पता है, हमें पता है, जो एग्जामर होंगे ना, टीचर जो ड्यूटी दे रहे होंगे उनको ये बात पता नहीं होगी। तो उन्हें ये बात बताइएगा कि हम जो अपना एग्जाम देंगे वो 12 बजे नहीं देंगे, क्योंकि वो आपसे मांगेंगे 12 बजे लाओ कॉपी दो, क्योंकि उन्हें पता है 10 से 12 एग्जाम है। ये लेटर उन सभी टीचरों के पास थोड़ी जाएगा। उन्हें क्या मतलब? उन्हें तो अपना टाइम टू टाइम ड्यूटी देने से मतलब है। तो आपका एग्जाम 10 बजे शुरू होगा और जैसे 12 बजे छूटना है ना तो 12:05 पे आपसे कॉपी ली जानी चाहिए। कितने बजे? 12:05 पर। अब यह बात बता के चलिएगा कि भैया 12:05 पे आपको कॉपी लेनी है। अगर आपका टीचर मैडम जो भी है, लड़िएगा झगड़िएगा मत, बता दीजिएगा जी ऐसा नियम है। 12:05 पर 5 मिनट एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। तो 5 मिनट एक्स्ट्रा किस लिए दिए जा रहे हैं तो वो चीज मैं आपको दिखा देता हूं। साथियों लेटर के अंदर ये बात स्पष्ट लिख दी गई है कि हम 5 मिनट साथियों एक्स्ट्रा देकर जाएंगे। तो यहां पर आपको मिल जाएगा, यहां पर आपको मिल जाएगा इस लेटर के अंदर। साथियों अगर हम देखें तो इस लेटर के अंदर मेंशन किया गया है, देखिएगा, उक्त परीक्षा की अवधि साथियों 2 घंटा यानी 120 मिनट होगी। उपस्थित प्रपत्र भरने आदि कार्यों के समय की प्रतिपूर्ति हेतु अभ्यर्थी को 5 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा। आपकी 120 मिनट की परीक्षा है, लेकिन साथियों जो आपका समय वेस्ट हो रहा है ना उसके लिए उन्होंने कह दिया है कि हम 5 मिनट आपको अतिरिक्त देने वाले हैं। तो ये साथियों इस लेटर में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो 5 मिनट एक्स्ट्रा वाली बात भी आपको समझ में आ गई। दोस्तों बात करें इंग्लिश और हिंदी में किसको वरीयता मिलेगी, इसका मतलब यह है कि इन लेटरों में यही बात लिखी हुई है कि अगर कोई भी क्वेश्चन साथियों हिंदी में लिखा हुआ है और कोई भी क्वेश्चन साथियों उसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है और आप तो हिंदी में ही सॉल्व करेंगे। पहली बात तो ये जान लो कि आपका मैथ का, रीजनिंग का और साथियों जीके का पेपर बाइलिंगुअल आने वाला है, जबकि हिंदी का जो पेपर होगा वो हिंदी में रहेगा। उसे इंग्लिश में कर भी कैसे सकते हैं ना कि हिंदी भी सॉल्व करी हमने इंग्लिश में, ऐसे कैसे हो जाएगा? तो आपका मैथ का, जीके का और रीजनिंग का पेपर जो आएगा वो बाइलिंगुअल आएगा। और दोस्तों अगर कोई प्रश्न उसमें ऐसा है जो आपका हिंदी में लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है और आपने पढ़ा साथियों यहां पर कौन सा वाला? हिंदी वाला, और हिंदी वाले को पढ़ने के आधार पर साथियों आप सही आंसर टिक नहीं कर पा रहे हैं, आप सही आंसर मान ली टिक नहीं कर पा रहे हैं, जबकि इंग्लिश के अनुसार उसमें सही आंसर मिल रहा है, तो आप उसे गलत नहीं कहेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि जहां हिंदी और इंग्लिश में दोनों में क्वेश्चन लिखा हुआ है और आपका इंग्लिश में क्वेश्चन सही है, हिंदी में अगर वो क्वेश्चन गलत भी है तो हम उस क्वेश्चन को गलत नहीं मानेंगे, क्योंकि हम प्राथमिकता, हम वरीयता इंग्लिश को देंगे। समझ में आई बात? अगर कोई क्वेश्चन डाउटफुल लगे तो उसे आप इंग्लिश में पढ़ जाइएगा। अगर वो क्वेश्चन साथियों इंग्लिश में सही हुआ तो वो क्वेश्चन सही ही माना जाएगा, भले ही साथियों हिंदी में वो क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। जैसे मिस्टेक हो जाती है कई बार, इंग्लिश में उस क्वेश्चन का मतलब कुछ है और हिंदी में उस क्वेश्चन का मतलब कुछ है, तो ऐसी मिस्टेकों के समय पर इंग्लिश वाली जो भाषा है ना उस इंग्लिश वाली भाषा को साथियों वरीयता दी जाएगी। बस इतनी सी बातें कहने की कोशिश कर रहा है। तो साथियों इंग्लिश वैसा पेपर हिंदी में ही सॉल्व करिएगा, ये नहीं कि आप इंग्लिश मास्टर बन जाओ कि हम तो इंग्लिश वाला वरीयता मिलेगी। जब तुम्हें कंफ्यूजन लगे किसी क्वेश्चन में तब जाइएगा इंग्लिश की तरफ, नहीं तो आपको आदत हिंदी में है तो हिंदी में ही सॉल्व करिएगा। तब लगे ना क्वेश्चन गलत है कुछ तो तब एक बार इंग्लिश का देख लीजिएगा, अगर देख सकते हो, नहीं देख सकते तो कोई बड़ी बात नहीं है।
तो मैंने कहा किसको वरीयता दी जाएगी, तो इंग्लिश को वरीयता दी जाएगी, लेकिन आप अपना पेपर उसी भाषा में सॉल्व करना जो भाषा आपको आती है। दोस्तों नेगेटिव मार्किंग की जो है इसमें 1/4 की रहने वाली है। बच्चा डर रहा है कि सर इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है 1/2 यानी कि जो नेगेटिव मार्किंग है वो ज्यादा है, तो भैया क्वेश्चन भी तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो जब साथियों 2 नंबर का क्वेश्चन है तो ये 1/4 की नेगेटिव मार्किंग ही आती है, तो 0.5 इस तरह से आप इसे कह रहे हैं। तो ठीक है, ध्यान रखना 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, 1/2 की नहीं, आधे की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब दोस्तों सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि आपका एग्जाम ऐसे भी हो सकता है कि 300 अंक से भी कम हो सकता है। 150 क्वेश्चन है, 300 अंक के होने चाहिए, हो सकता है कि आपका एग्जाम साथियों 300 अंक से भी कम हो। यह कैसे जानिएगा, इन्होंने इस लेटर में लिख दिया है, जो लेटर मैंने अभी आपको दिखाया उसमें लिख दिया है कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आया जो साथियों हमें यहां पर गलत पाया गया, तो पहले क्या होता था, पहले साथियों उस क्वेश्चन के लिए एफएम दे देते थे, एफएम लिखा जाता था आंसर की में, फुल मार्क्स दे दिया करते थे अगर कोई क्वेश्चन गलत आया है। इससे पहले कैसे कैसे सारे साथियों 2-2 3-3 4-4 क्वेश्चन इन्होंने गलत दिए एक शिफ्ट में, तो वहां एफएम दे देते थे फुल मार्क्स। लेकिन अब इन्होंने क्या कहा है कि अगर कोई क्वेश्चन गलत पाया गया या ऑप्शन उसके मैच नहीं कर रहे हैं तो हम उस क्वेश्चन को हटा देंगे। मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि मान लीजिएगा आपके साथ 150 क्वेश्चन आने हैं, 150 क्वेश्चन पेपर में आने हैं, इसमें से 2 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, आपके 2 क्वेश्चन गलत हो गए, तो अब आपके पेपर में कितने 148 साथियों क्वेश्चन बने, 148 क्वेश्चन बने। तो जब 148 क्वेश्चन बने तो अब आपका पेपर जो है ना साथियों वो 300 अंक का ना होकर साथियों लगा लीजिएगा 296 बनेगा क्या, हाँ 296 बनेगा क्या, तो साथियों ये आपका 296 लगभग इतना, मतलब 148 का 2 नंबर का एक क्वेश्चन है ना, तो साथियों 300 का ना होकर 296 का हो जाएगा। बस ये बात कहने की कोशिश की जा रही है कि साथियों आपके क्वेश्चनों के नंबर को घटा दिया जाएगा। अगर 150 अंक का पेपर है तो वो 148 का माना जाएगा, जो 300 अंक का पेपर है ना वो अब 296 अंक का माना जाएगा, इसी पर मेरिट लगेगी। अब इससे क्या होगा, इससे बहुत बड़ा साथियों बच्चों पर फायदा होगा, नुकसान होगा। तो साथियों इसमें क्या होगा कि एक बच्चे ने साथियों मान लीजिएगा 300 अंक का पेपर दिया और तुमने साथियों तुमने कितने का दिया, तुमने मान लीजिएगा 296 अंक का दिया या 292 अंक का दिया, जो भी दिया, जो आपके नंबर क्वेश्चन हटा दिए गए, तो अब आपको लगेगा भाई हमने तो 296 का दिया है, उसने शिफ्ट वाले ने 300 का दिया है, तो साथियों ऐसा नहीं है, उसको अब नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिल जाएगा, ये वाले बच्चे फिर इसके बराबर ही आ जाएंगे। बात क्लियर हो गई दोस्तों। ध्यान रखना अगर क्वेश्चन गलत आता है, अगर क्वेश्चन किसी परीक्षा में गलत आता है और जितने ज्यादा क्वेश्चन गलत आते हैं उस शिफ्ट को उतना ही फायदा होता है। अगर एफएम मिले तब भी और क्वेश्चन हटाए जाएं तब भी, अगर आपके शिफ्ट में जितने क्वेश्चन गलत आएंगे आपको नुकसान नहीं देंगे, वो कभी, वो आपका फायदा देंगे अगर आपके क्वेश्चन गलत आते हैं, क्योंकि उसका तो पूरा नंबर मिलेगा। और पूरा नंबर मान लो आपके में 4 गलत आ गए, सुनना, आपके में 4 गलत आ गए और 17 तारीख की में एक भी गलत नहीं आया और आपको एफएम मिला, तो 4 दूनी 8 नंबर मिल गए आपको। जरूरी था कि चारों के चारों आप सही करके आते, नहीं करके आते ना। ये बहुत बड़ा साथियों फंडा है कि जब भी क्वेश्चन गलत आते हैं ना तो उस शिफ्ट को फायदा ही होता है, जिसके में जितने ज्यादा गलत आते हैं। बच्चा सोचता है भाई मेरे में तो गलत है, मैं तो बहुत टेंशन में नहीं भाई, आप एक बात बताओ, 17 तारीख की पहली शिफ्ट में, 17 तारीख की दूसरी शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं आया, और मान लीजिएगा तो 18 तारीख की पहली शिफ्ट में 5 क्वेश्चन गलत आ गए और आपको एफएम मिला। हालांकि अब तो एफएम नहीं मिलेगा, अब तो आपके स्कोर मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन कम कर दिए जाएंगे। अगर एफएम मिलता तो आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिल गए, आप 5 के 5 सही करके आ जाते, क्या संभावना होती भी नहीं होती, तो आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिल गए, मतलब आप तीनों शिफ्टों से 10 नंबर पहले ही लीड में हो। अगर आपके 140 आए तो 150 आ जाएंगे, 130 आए तो 140 माने जाएंगे। तो साथियों क्वेश्चन गलत आने से कभी नुकसान नहीं होता, फायदा ही उस शिफ्ट को होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि एग्जाम हो सकता है 300 अंक से भी कम का हो, क्योंकि इस बार गलत क्वेश्चनों को एफएम ना देकर साथियों वो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन से हटा दिया जाएगा, आपका पेपर साथियों कम अंक का रह जाएगा। जैसे कि 2 क्वेश्चन गलत आए या 1 क्वेश्चन गलत आया तो साथियों 149 अंक माने जाएंगे, 298 का आपका पेपर हो जाएगा। ये साथियों पूरी की पूरी बातें थी, जो कुछ खास बातें थी, और ये बातें मैं अपनी तरफ से साथियों हवा हवाई नहीं बता रहा हूं कि 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा वगैरह वगैरह। ये सब बातें साथियों इन लेटरों में लिखी हुई है। 17 तारीख को 18 तारीख को साथियों लिखित परीक्षा होगी, 17 तारीख को 10 से 12 होगी, तो 10 से 12 5 तक
तक चलेगी, फिर 3 से 5 होगी तो 3 से 5 तक चलेगी। 18 तारीख को फिर वही है 10 से 12 5 तक, 3 से साथियों यहां पर 5 तक। 120 मिनट का आपका पेपर होगा और साथियों ये आपकी दो पालियों में हो रहा होगा। कितनी? दो पालियों में हो रहा होगा। ओएमआर सीट में इन्होंने स्पष्ट बता दिया है कि आपको ऐसे क्रॉस नहीं करना है, आपको प्रॉपर उस गोले को इस तरह से भरना है, वो जो रंगा हुआ दिखे रंगना है। ऐसा नहीं आधा रंग दिया, जैसे गोला है आपने इसको आधा रंग दिया बोले चल जाएगा, ये नहीं चलेगा भाई। ये कहते हैं पूरा भरो, ये कहते हैं पूरा भरो, है ना। एक तरफ तो डॉट को भी वो रीड कर लेती है और दूसरी तरफ आधा तुमने भर दिया तो फिर उसको भी रीड नहीं कर रही है। मुद्दा क्या है ना, ये चाहते हैं कि बच्चा फिर तो यूं कर करके तेज जाएगा, उस पर टाइम लगाए, क्योंकि ओएमआर का भी टाइम हमें चाहिए। इनका मतलब ये होता है कि आधा मत भरो, पूरा भरो, है ना। तो एक तरफ तो डॉट को भी काउंट कर रही है और एक तरफ वो आधे गोले को काउंट नहीं कर रही है। तो ये कहते हैं टाइम दो, पूरा गोला भरना चाहिए। तो साथ इस तरह से राइट मत लगा देना, गोले पर राइट लगा दिया, वो प्रॉपर ऐसे काले रंगे जाने चाहिए जैसे इसमें दिखे हुए हैं, ठीक है। और दोस्तों इन्होंने यहां पर इस बार क्या किया, जो विषय दिए हैं ना, जैसे सामान्य ज्ञान, हिंदी, शब्द, रीजनिंग और मैथ, ये टोटल शब्द प्रश्नों की संख्या 150 लिख दी है इस लेटर में। ये नहीं डिफाइन किया कि भाई किससे कितने आएंगे। वैसे संभावना यही है कि आपके रीजनिंग के लगभग 55 क्वेश्चन आए, बाकी 37, 38 और सत्य मैथ के 19-20 क्वेश्चन आए, लगभग ये संभावना है। तो 300 अंक की आपकी परीक्षा ही होनी है, लेकिन पेपर के अंदर हो सकता है कि साथियों आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन जैसे रीजनिंग में ज्यादा हो जाए या मैथ में और थोड़े से बढ़ जाए, रीजनिंग में थोड़े से कम हो जाए, तो ये वेरिएशन आपको देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों अगर ईमानदारी से ये वीडियो लगी हो कि सर आपने सब कुछ अच्छा बताया है, बेहतरीन बताया है, बहुत हमें फायदा मिला है, तो एक बार इस वीडियो को साथियों लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। बिल्कुल ईमानदारी की सच्ची और सटीक बातें इस पर बताई जाती हैं। ऐसे नहीं कि फालतू की रोजाना वीडियो इस पर लेकर आई जाए, जो बातें लेकर आई जाएंगी वो बिल्कुल सटीक और शानदार और जबरदस्त होंगी। बहुत प्यार से, ईमानदारी से साथियों चीजें आपको बताई जाती हैं। वीडियो को साथियों आप एक बार लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और प्यारा से एक कमेंट करके ये जरूर बताना अब मॉक टेस्ट में कितना स्कोर तुम्हारा बन रहा है। ईमानदारी से बताइएगा कि अब मॉक टेस्ट में आपका स्कोर बन कितना रहा है। ओके साथियों, बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में।